Hello friend, welcome to A Nursing Classes. Today we are discuss about mental health team और multidisciplinary team. मतलब कि मेंटल हेल्थ टीम में कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर होंगे, नर्सेस होंगी, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है कि जो मेंटल हेल्थ टीम होता है उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं. टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट इन एनी सेटिंग सो एज in the mental health setting. The mental health setting, different professionals act hand in hand to help the patient with an overall objective of a patient wellness. कहने का मतलब है कि जो टीम वर्क होता है वो कोई भी सेटिंग हो, कोई भी एरिया हो, वहाँ पर जो टीम वर्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वैसे ही उसी की तरह जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी इम्पॉर्टेंट है टीम वर्क. मेंटल हेल्थ में अलग अलग प्रोफेशन के लोग रहते हैं जो कि पेशेंट के केयर के लिए मतलब अपना पूरा सहयोग करते हैं. ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि पेशेंट की वेलनेस, पेशेंट को ठीक करना, उसके लिए वो क्या करें, वो काम कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें. यही मेंटल हेल्थ टीम का एम रहता है. टीम वर्क इज कोऑर्डिनेट एंड डेडिकेटेड एफर्ट टू ईच एंड एवरी अचीवमेंट ऑफ एन इंटरेस्ट टारगेट और गोल ऑफ द टीम. जो टीम वर्क होता है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, डेडिकेट करते हैं एक दूसरे के एफर्ट को, और वो अचीव करते हैं. ठीक है, जो भी उनका इंटरेस्ट हो या फिर उनका जो गोल होता है, कि उस टीम का जो गोल होता है मेनली पेशेंट का केयर ही, उसको वो अचीव करते हैं. ठीक है, एक दूसरे का सहयोग लेकर. अब बात करते हैं कौन कौन से प्रोफेशनल के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं मेंटल हेल्थ टीम में. फर्स्ट है साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक नर्स, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, डाइटेशियन एंड काउंसलर. अब बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट साइकेट्रिस्ट क्या होता है. साइकेट्रिस्ट इज ए मेडिकल डॉक्टर विथ स्पेशल ट्रेनिंग इन साइकेट्रिक. जो साइकेट्रिस्ट होता है वो एक मेडिकल डॉक्टर होता है जिसको कि स्पेशल ट्रेनिंग मिली रहती है साइकेट्रिक एरिया में. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट. जो कि क्या करता है, डायग्नोसिस करता है और ट्रीटमेंट करता है मेंटल पेशेंट का. और कुछ उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो उसमें फर्स्ट आता है एडमिटिंग पेशेंट इन टू एक्यूट केयर सेटिंग. एडमिट करता है पेशेंट को. कंडक्टिंग इंडिविजुअल एंड फैमिली ट्रेनिंग देता है और इंडिविजुअल थेरेपी जैसे देते हैं, ठीक है, वो कंडक्ट करवाता है. प्रिस्क्राइबिंग एंड मॉनिटरिंग साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट. प्रिस्क्राइब करता है और मॉनिटर करता है जो भी ड्रग होते हैं उन सबके जो साइड इफेक्ट या फिर उसका इफेक्ट कैसा हो रहा है, इन सबको वो मॉनिटर करता है और प्रिस्क्राइब करता है. साइकेट्रिस्ट ऑफन फंक्शन एज ए लीडर ऑफ द टीम. और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो एज ए टीम भी वहाँ पर लीड करते हैं. ठीक है, मतलब अपने टीम को वो लीड भी करते हैं एक लीडर की तरह. तो हम बोल सकते हैं कि जो मेंटल हेल्थ टीम का जो हेड होता है वो साइकेट्रिस्ट होता है. नेक्स्ट हमारा साइकेट्रिक नर्स. साइकेट्रिक नर्स इज ए रजिस्टर्ड नर्स विथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन दी केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट. जो साइकेट्रिक नर्स होती है वो एक रजिस्टर्ड नर्स होती है जिसको ट्रेनिंग मिली होती है केयर के लिए और ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिक पेशेंट का. मतलब जो मेंटल पेशेंट है, मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट हैं, उनके केयर के लिए और ट्रीटमेंट के लिए जो रजिस्टर्ड नर्स उनको अलग से ट्रेनिंग मिली होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं साइकेट्रिक नर्स. इनका फंक्शन की बात करें तो ट्रिंग एंड मॉनिटरिंग. जो डॉक्टर के द्वारा जो ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है उसको वो एडमिनिस्टर करती हैं और उसके साइड इफेक्ट या फिर उसके इफेक्ट को देखती हैं. असिस्टिंग इन साइकेट्रिक एंड एनाफिलिजिकल ट्रीटमेंट. और जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उस समय वो असिस्ट करती हैं, ठीक है, साइकेट्रिस्ट को. टीच पेशेंट एंड फैमिली को हेल्थ टीचिंग देती हैं, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देती हैं और पेशेंट को. मेंटेन पेशेंट रिकॉर्ड. पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करती हैं. एक्ट एज ए पेशेंट एडवोकेट. और एज ए एडवोकेट वो एक्ट करती हैं पेशेंट की तरफ से, मतलब पेशेंट के राइट के लिए, ठीक है, वो वहाँ पर उसको लीड करती हैं. नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शुड हैव ए मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी इन और PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द मेंटल हेल्थ सेटिंग. जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में PhD की रखी हो, ठीक है, ट्रेनिंग के साथ, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं.
ही इज अकाउंटेबल फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, जो कि अगर इसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं और टेस्टिंग या फिर ट्रीटमेंट होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ही ऑफर डायरेक्ट सर्विसेज सच एज इंडिविजुअल, फैमिली एंड मैरिटल थेरेपी, जो कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डायरेक्ट सर्विस देते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल थेरेपी दे सकते हैं, फैमिली थेरेपी, और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए भी वहाँ पर वो काउंसलिंग की तरह वहाँ पर थेरेपी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज साइकेट्रिक सोशल वर्कर। साइकेट्रिक सोशल वर्कर शुड हैव इन मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और PhD डिग्री विथ स्पेशलाइज ट्रेनिंग इन द मेंटल हेल्थ सेटिंग। जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर होते हैं उनके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, या फिर उन्होंने PhD कर रखी है, ठीक है, किसमें अलग से PhD है उनके पास कोई डिग्री, और उन्होंने ट्रेनिंग ली है, ठीक है, मेंटल हेल्थ सेटिंग में। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ही अकाउंटेबल फॉर फैमिली केस वर्क एंड कम्युनिटी प्लेसमेंट ऑफ पेशेंट, ही कंडक्ट ग्रुप थेरेपी सेशन। ये क्या होता है, ये जो फैमिली केस वर्क होता है उसको ये देखते हैं, ठीक है, और कम्युनिटी में प्लेसमेंट करवाते हैं पेशेंट का, और ये ग्रुप थेरेपी भी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड एक्टिविटी थेरेपिस्ट। ये कौन होते हैं? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मतलब जो पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाते हैं, देते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज अकाउंटेबल फॉर रिक्रिएशनल, ऑक्यूपेशनल एंड एक्टिविटी प्रोग्राम। ही असिस्ट दी पेशेंट टू गेन स्किल दैट हेल्प देन कॉप मोर इफेक्टिवली टू गेन और रिटेन एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब सिंपल है कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो ऐसे लोग को वहाँ पर थेरेपी देते हैं जिनका मतलब मेंटल डिसऑर्डर की वजह से जो उनका ऑक्यूपेशन है पेशेंट का वो मतलब इफेक्टेड हुआ है, अब वो अपने ऑक्यूपेशन में मतलब दोबारा से नहीं जा सकते हैं, उनको या क्या करते हैं, उनको नए नए स्किल डेवलप करवाते हैं, जिससे कि वो जब पेशेंट ठीक होकर बाहर जाए कम्युनिटी एरिया में तो वो खुद से वहाँ पर मतलब एम्प्लॉयमेंट उसको मिल सके, कुछ उसको स्किल है उसके पास जिससे कि वो अपना जो उसकी वोकेशनल नीड है उसको पूरा कर सके, ठीक है, तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करें जो हमारा लास्ट है वो होते हैं काउंसलर। ए काउंसलर प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट, काउंसलिंग एंड असिस्ट इन साइको एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जो काउंसलर होते हैं वो बेसिकली काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, जो बेसिक सपोर्ट होता है काउंसलिंग के टाइम पे वो ये प्रोवाइड करते हैं और असिस्ट करते हैं साइको एजुकेशनल या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटी में, ठीक है, तो ये काउंसलर का काम होता है। ऐसे ही डाइटिशियन भी होते हैं जो कि मेंटल इलनेस के जो पेशेंट है उनको डाइट जो होती हैं वो सब रिकमेंड करते हैं, वो सब प्रोवाइड करते हैं। और सेम उसी तरीके से जो फार्मासिस्ट भी होता है वो जितने भी साइको फार्माकोलॉजिकल जितने भी एजेंट हैं या फिर ड्रग हैं उन सबको सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से।